अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोलियम इंडस्ट्री को आज हमने स्टार्ट करना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बच्चे इसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, मसलन डिफाइन पेट्रोल, हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड, कि पेट्रोलियम हमारे पास बनता किस तरह है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा था, व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है। और इसमें ना पास पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी ये चीज़ आ चुकी है। लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह पूछा जाता है, लॉन्ग क्वेश्चन अमूमन पूछता है जी एक्सप्लेन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम को एक्सप्लेन कर दो। ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो पहले नंबर में हम बात कर लेते हैं पेट्रोलियम है क्या। देखो हमारे पास ना सबसे पहले डेफिनेशन आएगी पेट्रोलियम की, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। ये आपने चैप्टर नंबर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी थोड़ा बहुत पेट्रोलियम के बारे में पढ़ चुके हैं, सही है। हमने वहाँ पे बात कर ली थी कि पेट्रोलियम है क्या। देखो दो चीज़ें हमारे पास, एक होता है पेट्रोलियम और एक होता है पेट्रोल। इन दोनों में फ़र्क है, पहले नंबर पर याद रखिएगा। एक वर्ड है पेट्रोलियम और एक वर्ड है पेट्रोल। अब पेट्रोलियम से पेट्रोल बनता है, मतलब पेट्रोलियम के अंदर चंद एक चीज़ें होती हैं, सही में चंद एक नाम लिख देते। इसके अंदर पेट्रोलियम के अंदर पेट्रोल भी होता है, पेट्रोलियम के अंदर डीजल भी होता है, पेट्रोलियम के अंदर कैरोसिन ऑयल भी होता है, पेट्रोलियम के अंदर हमारे पास ये मोबिलाइल वगैरह भी होते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें पेट्रोलियम के अंदर मौजूद होती हैं। और पेट्रोल पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट है, पेट्रोल पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट है। बाद जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हो तो वहाँ पे आपकी गैसेस वगैरह भी बन रही होती हैं, सही, जिसको आप एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का नाम दे रहे होते हो। सही, जो आप अमूमन सिलेंडर के अंदर भरवा के लेके आते हो वो एलपीजी उसको कहते हैं। क्या कहते हैं? एलपीजी, एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो सबसे पहली बात हमारे पास यहाँ पे अगर देखा जाए तो डेफिनेशन में पेट्रोलियम इज अ ब्राउनिश ब्लैक विस्कस लिक्विड है, विस्कस लिक्विड। यानी ये ब्राउनिश ब्लैक या ग्रीनिश ब्लैक भी बाज़ दफ़ा कह देते हैं, सही। इसकी अगर आपने शक्ल देखनी हो ना, जिस तरह काला तेल होता है ना, सेम उसी तरह का होता है पेट्रोलियम। ये पेट्रोलियम इज अ ब्राउनिश ब्लैक विस्कस लिक्विड कंसिस्ट ऑफ, जो कि मुश्तमिल होता है, कंसिस्ट ऑफ गैस, लिक्विड एंड सॉलिड हाइड्रोकार्बन, मतलब इसके अंदर जितनी भी चीजें होंगी वो सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स होंगे, अलोंग विद वाटर, इसके साथ पानी होगा, एंड अर्थली इम्प्योरिटीज, और साथ में ज़मीनी नाखालिस चीज़ों की, ये अर्थ पार्टिकल्स कर लो, ये ज़्यादा अच्छा, अर्थ पार्टिकल्स वगैरह होते हैं। ये हमारे पास पेट्रोलियम की डेफिनेशन है। अब इसके बाद हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड या हाउ क्रूड ऑयल इज फॉर्म्ड। अच्छा याद रखिएगा, पेट्रोलियम को ना हम क्रूड ऑयल भी कहते हैं। क्या नाम देते हैं? पेट्रोलियम कह लो या फिर क्रूड ऑयल कह लो, दोनों का मतलब सेम है, सही है। तो हमारे पास क्या आता है, हाउ क्रूड ऑयल इज फॉर्म्ड, क्रूड ऑयल किस तरह बनता है, सही। अब इसके ना अगर आपने फॉर्मेशन ऑफ कोल पढ़ी हुई है, सेम बातें, मतलब कि आज से हज़ारों साल पहले लिविंग ऑर्गेनिज्म, और याद रखिएगा हमने कोयले में सिर्फ और सिर्फ बात की थी प्लांट्स की, कोयले में किसकी बात की थी? सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स की बात की थी। लेकिन पेट्रोलियम में आपके प्लांट्स भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं। कहते हैं आज से हज़ारों साल पहले कहते हैं जो जानदार थे एनिमल्स या प्लांट्स, वो डेड हुए, डेड होने के बाद ज़मीन के नीचे दब गए, दबने के बाद हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की मौजूदगी में उनमें बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन हुई, और बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन के नतीजे हमारे पास एक विस्कस सा लिक्विड बन गया, जिसको हमने नाम दिया पेट्रोलियम का, या फिर क्या नाम दिया? क्रूड ऑयल का। याद रखिएगा क्रूड ऑयल की जगह पे पेट्रोलियम भी आ सकता है। हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म, हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म्ड, पेट्रोलियम किस तरह बन रहा होता है, पेट्रोलियम किस तरह बन रहा होता है, ये भी पास पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। यानी इन दोनों में फर्क नहीं है, इन दोनों का एक ही चीज़ के दो नाम हैं। तो इसके बारे में लिख लो, thousands of years ago
ऑफ years ago, हजारों साल पहले, द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये एनिमल्स वगैरह, सही है। अब ये जो एनिमल्स हो सकते हैं ये आपके लैंड एनिमल्स भी हो सकते हैं और सी एनिमल्स भी हो सकते हैं। सी एनिमल्स से मुराद क्या है कि ऐसे जानदार जो कि समंदर के अंदर पाए जाते हैं, सही है। तो एनिमल्स, ये लैंड एनिमल्स भी हो सकते हैं एंड सी एनिमल्स, सी एनिमल्स आर ब्यूरिड inside the earth crust, ये अर्थ क्रस्ट के नीचे दब जाते हैं ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ज्यादा बुलंद टेम्परेचर होने की वजह से, टेम्परेचर एंड प्रेशर और ज्यादा प्रेशर होने की वजह से, ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स हैं इनकी होती है कौन सी, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन। डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स अकर ड्यू टू विच, जिसकी वजह से, ड्यू टू विच जिसकी वजह से क्रूड ऑयल इज फॉर्म, क्रूड ऑयल बन जाता है। और याद रखिए दिस प्रोसेस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, दिस इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी स्लो प्रोसेस, ये बिल्कुल स्लो प्रोसेस को हज़ारों साल लग जाते हैं, सही है भाई, ये बात आपने याद रखनी है। अब होता क्या है हमारे पास के, कहते हैं जी हज़ारों साल पहले ना ज़मीन के नीचे आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म दब जाते हैं, सही है। लिविंग ऑर्गेनिज्म दबने के बाद देखो ज़मीन के नीचे की तरफ ना, आपने एक बात याद रखनी है, ज़मीन की जब जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं तो ज़मीन के सेंटर में एक चीज़ पाई जाती है, बिल्कुल सेंटर में, उसको कहते हैं मैग्मा। क्या नाम दे रहे हैं, मैग्मा यानी कि ज़मीन के बिल्कुल सेंटर में ना ज़मीन पिघली हुई है भाई, ये बात याद रखनी। जिस तरह हम ज़मीन के नीचे की तरफ जाते हैं, मैग्मा के जितना ज़्यादा करीब होंगे उतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है। और जब ज़मीन के ऊपर देखो मनों के हिसाब से आपके ऊपर मिट्टी आ जाएगी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर मिट्टी आ जाती है, तो वहाँ पे मैंने यही बात लिखी है कि वहाँ पे हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर होने की वजह से बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होती है, और बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन के बाद हमारे पास क्रूड ऑयल बनना शुरू हो जाता है, सही। अब क्रूड ऑयल को ज़मीन से निकालते किस तरह है, देखिए ये आपका हर जगह पे नहीं है, ये वाला सिस्टम हर जगह पे नहीं है कि आप हर जगह पे ज़मीन के नीचे क्रूड ऑयल मौजूद है, सही। और याद रखिए क्रूड ऑयल जो आपके ये वाली चीज़ बनती है पानी के अंदर हल नहीं होती, क्योंकि ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन है, नॉन पोलर चीज़ें हैं, ये पानी के अंदर कभी भी हल नहीं होंगी, ये पानी की सतह के ऊपर तैरती रहती हैं, सही। हम वहाँ से क्या करते हैं, ड्रिल करने के बाद बाहर निकाल लेते हैं, सही। क्या करते हैं, ये हमारे पास अगर ये हमारे पास ज़मीन है और ज़मीन के नीचे हमारे पास क्रूड ऑयल अगर मिल जाता है, हमें ज़मीन के नीचे हमारे पास क्या होगा, इस तरह क्रूड ऑयल होगा, और क्रूड ऑयल के नीचे फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, पानी, सही है। नहीं, ये अमूमन वाटर की सरफेस के ऊपर वाली साइड पे होता है, सही है, ये बात याद रखना। वाटर से मिक्स नहीं होता, वाटर की सरफेस के ऊपर होगा। आपने यहाँ से क्या करना है, ड्रिलिंग करनी होती है। ड्रिलिंग का मतलब क्या है, यहाँ से होल करोगे, होल करने के बाद आपका यहाँ से कोई भी चीज़ आप लगा सकते हो, टरबाइन लगा लो, कुआं बना लो, सही है, मोटर वगैरह लगा के कोई भी चीज़ आप लगा के यहाँ से क्रूड ऑयल को निकालते हो, क्रूड ऑयल। और ये जो हमने एक गड़ा सा निकाला इसको हम नाम दे देते हैं ड्रिलिंग, यानी हमने ड्रिल किया है, गड़ा सा निकाला और इसके बाद हम यहाँ से क्रूड ऑयल को निकाल रहे होते हैं, ये तरीकाकार है, सही है। तो ये बेशक याद ना कीजिएगा, लेकिन इसका थोड़ा बहुत इल्म हो कि हम ज़मीन से किस तरह क्रूड ऑयल को निकाल लेते हैं बाय ड्रिलिंग, या फिर आप यहाँ पे, ये ज़रूरी नहीं है बिल्कुल एक इतना किया जाए, बाद में बड़े बड़े कुएँ होते हैं, सही है, उसके ज़रिए से निकाला जाता है। क्योंकि जब बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि आप ड्रिलिंग करते हो ना, ड्रिलिंग करने के बाद यहाँ पे कुछ गैसेस भी बनती हैं,
जैसे ही ड्रिलिंग करते हो आपके यहां तक पहुंचे हो तो यहां से बड़े प्रेशर से गैसें आती हैं बाहर, हाई प्रेशर से गैसें आती है बाहर, जिसकी वजह से आपका एक क्रूड ऑयल भी बाज़ दफ़ा आपने कुछ भी नहीं किया डायरेक्ट ज़मीन से बाहर आना शुरू हो जाता है। लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होता है, ऐसा नहीं कि परमानेंट होता है कि लगातार आता रहेगा, क्योंकि वो हाई प्रेशर गैसेस की वजह से नीचे से ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाता है। वरना इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है कि आप कहेंगे लगातार आता रहेगा विदाउट किसी भी एक्सपेंस के आप यहाँ से निकाल लोगे। सही है, तो यही बात मैं थोड़ी सी आगे एक्सप्लेनेशन में करूँगा, आपका ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक मुकम्मल हो जाएगा। सही, एक्सप्लेनेशन लिख के मैं यहाँ पे थोड़ी सी इसकी वजाहत कर देता हूँ कि हमारे पास क्या होता है जब हम ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिलिंग करने के ज़रिए से हम नीचे से क्रूड ऑयल को निकाल रहे होते हैं और आगे हम क्या करते हैं, इसको सफाई करने के लिए क्रूड ऑयल की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो क्रूड ऑयल इज टेकन आउट फ्रॉम द अर्थ बाय ड्रिलिंग के जरिए से हम ज़मीन के नीचे से क्रूड ऑयल को निकाल रहे होते हैं। अब ड्रिलिंग में होता क्या है, द क्रूड ऑयल इज पम्प्ड आउट फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट में से पम्प्ड आउट कर देते हैं, यानी कोई मोटर वगैरह या टरबाइन वगैरह लगा के आप इसको बाहर निकालोगे, पम्प्ड आउट फ्रॉम द अर्थ एंड इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन। इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, चंद एक अहम प्रोडक्ट्स को हम हासिल कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड by the process of fractional distillation के ज़रिए से हम इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स को हासिल कर लेते हैं। बस ये बात याद रखें। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती क्या है, सिंपल सी बात याद रखिए, बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे किसी चीज़ को अलग करना। बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे किसी चीज़ को अलग करना, इस चीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। एक हमने ये भी पढ़ा है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, दोनों में फ़र्क याद रखिएगा। सही बात है, दोनों इकट्ठी डेफिनेशन पूछ लेता है। सही, एक आपने पीछे पढ़ी हुई है, एक यहाँ पढ़ी हुई है। सही, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होता है किसी भी चीज़ को ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में हाई टेम्परेचर पर गर्म करना है। द प्रोसेस ऑफ स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। क्या आप किसी भी शय को या कोयले वगैरह को हाई टेम्परेचर पर गर्म करना है लेकिन ऑक्सीजन की मौजूदगी में नहीं करना, इस चीज़ को हम क्या नाम दे रहे होते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हमारे पास कल को डेफिनेशन लिखेंगे। पहले नंबर पे आपको इसकी कम से कम डेफिनेशन आनी चाहिए। सेकंड नंबर पे कोयला किस तरह बनता है, ज़मीन से किस तरह निकाला जाता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, इसके बाद इसके यूजेस हैं और ये आपका चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। तो ये हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़।